नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पूर्वांचल बुंदेलखंड के बाद अब पश्चिमी यूपी को पीएम मोदी की सौगात। जेवर हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। ग्रेटर नोएडा में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जेपी नड्डा के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। देश में घट रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 9,119 नए मामले। 396 लोगों की हुई मौत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच। भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश की राजधानी दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की कम घटनाओं के बाद भी दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से बिगड़ गई है। ऐसे में हवा का औसत स्तर खराब से हटकर बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुका है। इसकी वजह सतह पर चलने वाली हवा की सुस्त रफ्तार को बताया जा रहा है। वहीं सफर का पूर्व अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों तक स्थानीय स्तर तक चलने वाली हवाओं की रफ्तार कम होने और पारा लुढ़कने के साथ राहत के आसार नहीं है। ऐसे में हवा का स्तर बहुत खराब के उच्चतम श्रेणी में पहुंच सकता है। इसी के साथ दिल्ली का AQI वर्तमान में बहुत खराब श्रेणी में 330 में दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में बुधवार को कथित तौर पर जहरीली गैस फैलने से दहशत फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बहुत लोगों के बेहोश होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। एविएशन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी राजीव बंसल ने बुधवार को कहा कि लंबे समय से प्रभावित इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन साल के अंत तक नॉर्मल हो सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल मार्च में शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि रोक में ढील और कोरोना वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ने के साथ भारत ने कुछ देशों के साथ एयर बबल अरेंजमेंट के तहत फ्लाइट शुरू कर दी है। वर्तमान में भारत के अमेरिका, ब्रिटेन, UAE समेत 31 देशों के साथ एयर बबल अरेंजमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले साल मार्च तक विस्तार देने का फैसला किया है, जिसका कई नेताओं ने स्वागत भी किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसे संवेदनशील नेता की छवि बनी है जो हर गरीब के बारे में सोचता है। वह इस फैसले से विश्व को एक बड़ा संदेश गया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कैबिनेट के फैसले की तारीफ की। किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को गाजियाबाद के सदरपुर गांव में किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों का समर्थन किया। उनका कहना है कि एक समान मुआवजे की मांग को लेकर यह किसान लगातार संघर्ष करने को मजबूर है, जो उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 3 कृषि कानून को लेकर वे किसानों के हित में लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह इन किसानों का भी साथ दिया जाएगा और हर हाल में इनका हक उन्हें दिलाया जाएगा। गुजरात के पाटन शहर की परेशानियों का हल ना मिलने से जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। बता दें कि पिछले 7 दिनों में लगातार बढ़ रहे सीवेज की परेशानी को देखते हुए शहर की पहले रेलवे लाइन की खुदाई और मरम्मत नगर पालिका की तरफ से की गई थी, लेकिन काम ठीक से ना होने की वजह से चालकों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर पाटन कांग्रेस पार्षदों और नेताओं ने रेलवे की खाई में गड्ढों को भरने के लिए खोदी गई सड़क पर फावड़ा और कुदाल लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य रोड पर एक भूकंप घटनाનું પંચર હતું। આ પંચરની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં પણ છેલ્લા 7 દિવસથી સમારકામ ન કરતા અને ખાડો રાખ્યો હતો। પાટણ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આજે એક રામધૂનનો કાર્યક્રમ આ નગરપાલિકા વિરુદ્ધ આપ્યો હતો।
આ કાર્યક્રમ જાહેર થતાં તાત્કાલિક નગરપાલિકા સફાળી જાગી છે અને નાટકીય રીતે આ કામગીરી પૂર્ણ કરવા માગે છે તો કામગીરી શરૂ કરી છે એવી કામગીરી ચાલુ કરી છે. હવે પાટણ નગરપાલિકાને વિનંતી કરી છે જો તમારે ખરેખર કામગીરી કરવી હોય તો કોંગ્રેસે કાર્યક્રમ આપ્યા બાદ શું કામ ચાલુ કરાવી અને જો ચાલુ જ કરાવી છે તો આ કામગીરીનો રોડ યોગ્ય રીતે થાય અને પાટણ નગરપાલિકાના પ્રજાનો હેરાન ન થાય એ રીતે કામગીરી કરવા માટે અમે આપના માધ્યમથી વિનંતી કરીએ છીએ. कृषि कानूनों के वापस होने के बाद अब एमएसपी पर गारंटी के साथ कई मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी शुरू कर दी है. इसमें पंजाब के किसान भी तैयारी कर रहे हैं. सूबे से 26 नवंबर को होने वाले दिल्ली कूच में 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां कूच में शामिल होंगी. वीरवार को कूच में शामिल सभी किसान दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठे होंगे. बता दें कि पीएम मोदी ने 19 नवंबर को केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद सबको ये लग रहा था कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा और दिल्ली की सीमाएं खाली हो जाएगी, लेकिन अभी भी किसान कई मांगों को लेकर धरने पर लगातार बॉर्डरों पर डटे हुए हैं. सुरक्षा बलों ने रामबाग फ्लाईओवर के नीचे एक कार में जा रहे 3 लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ के टॉप कमांडर मेहरान यासीन शल्ला और उसके 2 साथियों को मार गिराया. बता दें कि मेहरान श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्कूल में घुसकर की गई शिक्षक और महिला सिख प्रिंसिपल की हत्या में शामिल था. उसके साथ मारे गए 2 अन्य आतंकियों की पहचान अराफात शेख और मंजूर अहमद मीर दोनों पुलवामा निवासी के रूप में की गई है. एशिया का सबसे बड़ा और संयंत्र पाटन जिले के सांतलपुर तालुका के चरनका गांव में स्थित है. इसके बगल में जीटीपीएल कंपनी 15 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए जीएसएफसी वडोदरा कंपनी ने जमीन आवंटित नहीं की है. इसलिए ग्रामीणों में जबरदस्त विरोध हुआ, जिसमें पाटन जिले के सांतलपुर तालुका के चरनका गांव से कंपनी को 30 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिसके विरोध में किसानों ने नंगा होकर प्रदर्शन किया. ત્યાં અમારી માંગણી એવી છે કે અમારા ગામમાં 10,000 થી 15,000 તો ઘેટા બકરા છે અને ગણો તો 10,000 જેટલી તો ભેંસું છે, ગાયો છે, તેને મૂકવી ક્યાં? અમારા ખેડૂતોને જ્યાં સરકારી ડેમ છે તે સરકારી ડેમમાં અત્યારે જીપીસીએલ કાપ કરીને તલાવડા પણ અંદર લઈ લેવા માંગે છે. તો અમારે ખેડૂતોને માલધારીઓને જાવું ક્યાં? તમે કહો તો પછી આ એમ કરો, જીપીસીએલ કેવા માગતી હોય, જવાબદારી થતી હોય તો અમારી ભેંસો, અમારા ઘેટા, અમારા બકરા, અમારી ગાયો શું કતરખાને હાકી જાશું? જેની જવાબદારી રહેશે? કાલ માલ મરી જશે. જ્યાં ગૌચર નાખવા કર્યો છે ત્યાં કોઈ રસ્તા નથી, ત્યાં પાણી ભરાઈ જાય છે, તો અમારા માલધારીઓને, અમારા ખેડૂતોને જાવું ક્યાં? सरकारी तेल कंपनियों की ओर से गुरुवार को 21वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है. वहीं 21वें दिन के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिल रही है. बता दें कि बीते 2 हफ्ते पहले आम आदमी को राहत देते हुए तेल के दामों में बड़ी गिरावट की गई थी. इससे पहले कई राज्यों में डीजल के दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके थे. देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे थे. वहीं अब दामों में गिरावट होने से आम जनता को काफी ज्यादा राहत मिली है. पंजाब पुलिस ने विदेश में सक्रिय आतंकवादी संस्थाओं से जुड़े कट्टरपंथी रंजीत सिंह को तरनतारन के गांव सोहल से गिरफ्तार कर लिया है. वही एक और होने वाले आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है. साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से 2 चीनी P86 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और कारतूसों के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है. बता दें कि ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब पंजाब में कई हथियारों के साथ साथ हथगोले और टिफिन बमों की भारी आमद सामने आ रही है. चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही. देखते रहिए हर पल न्यूज. नमस्कार.